मधु बुटीक जीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मधु बुटीक जीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आपको इससे पहले मैंने ए लाइन की कुर्ती अभी दिखाई थी कल परसों, उस पर भी आपका बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। लेकिन आप मेरी वीडियो देख के कुछ सीखिए। देखिए, आप ऑनलाइन भी क्लास ज्वाइन करेंगे तब भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, कुछ सीखने के लिए देने पड़ते हैं। किसी के बुटीक में बैठ के सीखोगे, किसी इंस्टीट्यूट में जाके सीखोगे, वहाँ फ़ीस आपको देनी ही पड़ेगी। और यहाँ एक आपका सब्सक्राइब या एक लाइक का बटन दबाने से आप मेरे को अपनी गुरु दक्षिणा दे सकते हो। कहते हैं किसी से कोई कुछ देता है तो उसको बदले में हम कुछ ज़रूर देते हैं। सत्संग में चले जाओ, मंदिर में चले, कहीं भी चले जाओ, अब भगवान को हमें क्या देना चाहिए? अपने मंत्र जाप ऐसे देने चाहिए ना। तो कल जो वीडियो देखी थी वो भी आपने बहुत आसानी से सीखी होगी। अब देखो, एक ऐसे कुर्ते की आपको कटिंग दिखाऊंगी कि देखो, जो नाप होगा उसके नाप के हिसाब से ही मेरे आर्मोल आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएंगे। क्योंकि दिमाग में कैलकुलेशन होती है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जितना हमारा इतने बीच का चीज़ होता है ना, ये कमर तक का, अगर आपको इसकी सही नाप लेनी आ गई और आप थोड़ा सा ध्यान से काम करोगे तो आपकी ऑल्टर नहीं आती। ऑल्टर कब आती है? जब हम ध्यान से काम नहीं करते, कि बस कर दो, काट दो, अगर ढीला होगा तो कस देंगे, कसा होगा तो ढीला कर देंगे, कंधे उतर दे रहे होंगे तो बाजू हटा करके ठीक कर देंगे। तब आप एक अच्छे कारीगर या अच्छे मास्टर कभी नहीं बनोगे। जब आपके दिमाग में ये होगा ऐसा होगा तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा हो ही क्यों। जब आपको आ जाती है डिज़ाइनें बनाना तो बहुत आसान काम है। कपड़े को कैसे बिछाना है और ये भी बनाना है, अम्ब्रेला कट बनाना है, सिंपल बनाना है, बीच से कपड़े को काट के नीचे फ्रॉक की प्लेटें डाल के फ्रॉक वाला बनाना है, बॉक्स प्लेट बनानी। एक बार जब आपको ये अच्छे से कटिंग आ जाती है ना सारी, तो आप सारे काम कर लेते हो। अब आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो अगर आपके सामने मैं कपड़ा प्रेस करूँ, बिछाऊँ, तो क्या हो जाता है, बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। तो अब मैंने यहाँ कपड़ा बिछा रखा है, वो सारी चीज़ें आपको चलिए यहाँ पर दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कपड़ा बिछाया है। और आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स किया कीजिए कि आपके बताने से हमने बनाया तो हमारी बहुत अच्छी फिटिंग आई। और इसी में मैं एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ और देती हूँ जब बना रही होती हूँ ना, कि आपको और क्या बता दिया जाए तो आप इस कुर्ते में और क्या ऑल्टर कर सकते हो, इसी कुर्ते को आप और कैसे डिज़ाइनर बना सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं इसी कुर्ते में जो कटिंग करती हूँ ना उसमें बता देती हूँ। तो अब जो इसकी नाप है, इसकी 39 लंबाई है, इसका चेस्ट। अब आप बहुत महत्वपूर्ण बात बताती हूँ, इसका जो अपर चेस्ट है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये इसका अपर चेस्ट कितना है, 38। और ये जो फुल चेस्ट होता है, फुल, ये कितना है इसका, ये इसका है 40। तो 38 में कितना फ़र्क है, 2 इंच का होना चाहिए, 3 इंच, तब बढ़िया फिटिंग आती है। तो मैं 38 को क्या कर दूँगी, 41 कर दूँगी। 39, 40, 41 पे इसकी कटिंग करूँगी, 3 इंच कर दूँगी इसको। और इसकी कमर कितनी थी, 36, नहीं इसकी कमर है 35 कमर है, तो 3 इंच की लूजिंग दी है, 36, 37, 38। लेकिन इसकी भी पीठ में गड्ढा है, तो इसमें भी क्या कर दूँगी, बैक में प्लेट डाल दूँगी। अब जो हमारे चेस्ट होते हैं, मान लो यहाँ पे आप देखो, ये चेस्ट मेरा चेस्ट कितना आ रहा है, 39.5। तो इसके हिप में कितना रख दूँगी, 3 इंच प्लस कर दूँगी। अपने हिप में मैं 3 इंच प्लस कर दूँगी। जैसे ये मेरा कितना आ रहा है, 39.5, तो कितना, 30, 39, 40, 41, 42, ज़्यादा से ज़्यादा 43, बस इतने में हिप की फिटिंग बढ़िया आ जाएगी। तो इसी तरह यहाँ पर मैंने जो करा हुआ है वो अब आप देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी। अब आपको यहाँ से दिखेगा जैसे मैंने इस कुर्ते को बिछाया और इसकी कटिंग करी है, वो आप ध्यान से देखिएगा। अब आपको शायद ये देखो, यहाँ पे दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पर देखिए, इस जगह पे देखिएगा, ये चीज़ कितना रखा है मैंने। इसका गला भी कितना है, पीछे से 8 इंच है, इसका गला है 8 इंच और आगे का है 7.25। आगे का गला 7.25 है और पीछे का गला इसमें 8 इंच है। तो इसमें मैंने इसको कितना रखा है, ये देखो, यहाँ इसका जो फुल था ये कितना था, 15, ये 15 था। 15 में से मैंने 1.5 इंच माइनस करके 1 इंच और कर दिया, तो इसको कितना रखा है मैंने, 6 से 1 सूत कम, 1 सूत कम रखा है। और यहाँ एक सूत में डाउन कर देती हूँ, ये जो है ना, ये 1 सूत डाउन है यहाँ से। इसका गला कितना रखा है मैंने, 2.25।
ये देखो इसका गला रखा है 3.25, आगे का कितना कर दूंगी, पीछे का बैक का बड़ा है ना, तो बैक का कितना रख दूंगी 2.5 इंच। देखो यहाँ से बैक रख दूंगी इसका 2.5 इंच, ये 2.5 इंच रखा हुआ है मैंने, और ये आगे वाला 3.25 इंच रखा है। अब देखो यहाँ पे रखा है, ये मैंने 6.25, ये 6 ले समझ लो आप, एक सूत कम है, 6 ही समझ लो, 6 है, तो ये कितना रखा मैंने 6.5, ये मैंने कितना रखा इनको 6.5 रखा, ये रखा मैंने 6.5 रखा, 6.5 से। अब यहाँ पर भी कितना रखूँगी, ये 6 रखा था, तो यहाँ पर भी मैंने 6 से एक सूत कम इसको भी रखा है, और इससे आधा इंच आगे गई हूँ, आधा इंच में आगे चली गई, आधा इंच आगे गई हुई है, आधा इंच आगे जा कर के, और मैंने ये निशान ऐसे लगा दिया, ये आधा इंच आगे जाके निशान लगा दिया। अब इसका आधा किया, 6.5 का आधा, एक सूत ऊपर हो गया ये, तो ये क्या हुआ, आधा यहाँ पर आया, ये रहा, यहाँ पे आधा लाके, और यहाँ से इसका चेस्ट में मैंने 3 इंच कर दिया। ये अपर चेस्ट कितना था 38, और फुल चेस्ट कितना है 40, तो मैंने 38 को कितना कर दिया 3 इंच ज़्यादा कर दिया, 38, 39, 40, 41। देखो आप, ये 10 चौक 40 और ये कि 41 करके 1 इंच अंदर आ गई, यहाँ से मैं 1 इंच अंदर आ गई, जो मेरा आधा वाला ये निशान था। अब चाहो तो ये इसकी टेल ऊपर रख करके शेप वाले से आप ऐसे करके निशान लगा लो इसमें, ये देखो आप, ये निशान यहाँ से ये आ गया, आप चाहो तो ये निशान ऐसे लगा लो, और चाहे तो आप हाथ से लगा लो, लेकिन आपको मेन चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि ये 0.25 नीचे होना चाहिए। ये 0.2, ये जो हमने लाइन ये निशान लगाया, ये हमारा 1 इंच के बाद 0.25 नीचे चला जाएगा, और ये वाला निशान जो पीछे वाला निशान है आधा इंच नीचे से जा कर के ये निशान लगेगा। ये जो हमने 1 इंच से मिलाया ये नीचे नहीं जाएगा, जब हम कटिंग करेंगे तो आगे वाला ये ऊपर जाएगा और पीछे वाला ये नीचे जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये बनाने से यहाँ पे झोल नहीं आता। बहुत बार बताती हूँ, जितना आपने यहाँ रखा है अगर आपने उतना ही यहाँ रख दिया, फिर आधा इंच वो सिल्ले में चला जाएगा, तो ये चीज़ छोटी हो जाएगी ना। अगर हम ये चीज़ और ये चीज़ बराबर रख दें और आधा इंच ये सिलने में चला जाएगा, तो ये तो हमारा यहाँ से छोटा हो जाएगा। जब यहाँ से छोटा हो जाएगा तो यहाँ से खिंचाव मारेगा, झोल आएगा, ये कपड़ा अपनी तरफ खींचेगा ना, बॉडी अपनी तरफ खींचेगी, तो इसलिए ये मार्जिन रखना चाहिए। अब ये मेन चेस्ट इसका कितना था 40 था, और ये यंग लेडीज़ है, तो मैं कितने पे जाऊँगी 3.5 पे। 3.5 पे देखूँगी मेरा 40 आ रहा है कि नहीं। देखो पूरा 40 आ रहा है, पूरा 40 आ रहा है, इसलिए मैंने शेप पट्टी से इसको अंदर करा हुआ है। ये देखो आप, शेप पट्टी से मैंने इसको अंदर कर दिया, ये देखो अंदर कर दिया शेप पट्टी से। अब यहाँ पे इसको कितने पे उतारा है मैंने 14.5 पे। देखो इसको मैंने कितने पे उतारा है 14.5 पे ही उतारा है। क्या हो गया, ये मैंने 14.5 पे उतारा है, ये मैंने 14.5 पे उतारा है, और ये 21.5 पे उतारा है। हिप इसके 21.5 पर है, इसके हिप 21.5 पर है। ये देखो 21.5 पर हिप है। अब हिप में क्या था, अगर मेरा चेस्ट 40 है तो हिप मेरे कितने होने चाहिए 3 इंच। अगर ज़्यादा खराब फिगर नहीं है, किसी का बहुत भारी होता है यहाँ से फिगर, ये बहुत भारी होता है, तब तो आपको ये हिप के ऊपर यहाँ टेप रख करके, और आपको ये पेट के नीचे जो नाभि होती है ना, नाभि ये हमारी होती है, यहाँ पर आपको लेकर के यहाँ नापना पड़ता है हिप को, तब आप हिप नाप लीजिए। और अगर आपको लगे कि बॉडी तो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, तो जितना हमारा चेस्ट होता है उसमें 4 इंच या 3 इंच की लूजिंग पे ये चीज़ सही आती है। तो मेरी 40 थी, तो इसको मैं कितना रखूँगी 43। ये देखो आप, ये यहाँ से 43, ये यहाँ से इसको कितना रखना है हमको 43। ये 43 रख दी हमने, और नीचे से हमने क्या रखा 44। तो नीचे वाले को ये थोड़ा सा सही करती हूँ मैं। ये मेरी नाप हो गई, इस तरह से पूरी नाप हो गई। अब इसकी कटिंग देखो, और इसको बिछाया कैसे था मैंने, ये भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखो आप, ये जो नीचे से था ना, ये देखो ये नीचे का बॉटम है, ये देखो आप नीचे का बॉटम है, ये बॉटम है, इसमें ये कंगूरे बने हुए थे, ये कंगूरे बने हुए हैं ना, इनको मैंने एक साथ बिछा लिया, ये कंगूरे एक से बन गए, और पीछे वाला ये इसकी जो लंबाई है वो कंगूरे तक आएगी। यहाँ तक मैंने लंबाई इसकी निकाली, यहाँ से ये मुड़ जाएगा। और यहाँ पर कितना रखा था 43, यहाँ पर कितना रखा हुआ है मैंने, देखो आप, यहाँ पर इसका हिप 43 था, यहाँ 43 था, तो यहाँ पे नीचे मैंने आधा इंच बढ़ा दिया। ये देखो यहाँ पे कितना आएगा 11.25,
ये देखो आप 11:15 आएगा यहाँ पर, यहाँ 11:15 आएगा। इस तरह से मैंने ये पूरा सूट, अभी आपको इसको काट के इसकी बाहें भी, बाहों तो मैंने आपको बहुत बार दिखाई हुई है, फिर भी आप देखना चाहते हो तो मैं आपको बाहें भी दिखाऊंगी, बाहें भी दिखाती हूँ। ये देखो आप, इसकी ये पूरी कटिंग हो गई, इसकी पूरी कटिंग आपको दिखाई ना ऊपर से। आप देखो यहाँ से जो था, यहाँ से तो अभी ये गोल गला था तो मैं इसको गोल गला ही कर दूंगी, और आगे वाले हिस्से में जो मैं कहती हूँ 0.25, यहाँ से 0.25, ये देखो। अब देखो ये जो आगे की कटिंग है ये यहीं पे रोक लूंगी मैं, जहाँ मेरा 1 इंच था। ये देखो यहाँ जहाँ मेरा 1 इंच था वहीं पे मैंने इसको रोक लिया, रोक करके ये कटिंग ऊपर चली जाएगी और वो कटिंग नीचे हो जाएगी। अब ये हो गया पूरे कुर्ते की कटिंग। अब इसमें क्या था, देखो नीचे आप ये डिज़ाइन था, नीचे ये डिज़ाइन है, इसमें ये ऐसे डिज़ाइन था, और ऊपर इसके गले को बहुत मिला के बिछाना था। ये देखो आप ऊपर गले में भी ये ऐसे करके बनाए, तो इसका मैंने सेंटर निकाल के ऐसे बिछा रखा था, ये सेंटर निकाला और ये बिछा दिया। आपको किसी और कुर्ते की, अब देखो आपको इसमें क्या और डिज़ाइन बताती हूँ। आप देखो इसको आपने यहाँ से खोल लिया, यहाँ से आप खोल लो, इस हर कुर्ते में जो भी कटिंग बताऊंगी एक और डिज़ाइन आपको शानदार उसमें बताऊंगी। अब देखो यहाँ से ये था, और इसको मैंने काट के कपड़े को निकाल लिया था, इधर से कपड़े को ये काट के मैंने निकाल लिया था, ठीक है। तो हम इसको अगर ऐसे बनाना चाहते कि इसके अंदर यहाँ पे प्लेटें डाल दें, तो यहाँ पे मैं क्या करती, इस हिस्से को यहाँ से ये काट लूँगी मैं, ये काट लेती पूरा, और यहाँ पे ये काट करके ये प्लेटें आ जाती, पहले इस कपड़े को यहाँ प्लेटें आ जाती, इसके ऊपर से मैं इसको पैच को लगा देती। ये देखो आप, यहाँ से ये प्लेट वाला कुर्ता बन जाता। यहाँ से इसको काट के, और जो कपड़ा मैंने काटा उसी कपड़े को दूसरे कपड़े पे पाइपिंग लगा के तैयार करके और मैं इसके ऊपर रख देती, तो यहाँ से ये प्लेट वाला कुर्ता बन जाता। तो एक कटिंग में आपको 2 कटिंग बताती हूँ, आप फिर से समझिएगा मेरी बात को ध्यान से कि देखो यहाँ पर क्या है, ये वाला कपड़ा, ये जो कपड़ा है इसको मैं यहाँ से, ये रहा जो हमारा शोल्डर्स है वहाँ से ये निकाल के अलग रख लूँगी, ये अलग रख के ये पूरा कपड़ा काट दूँगी पीछे तक। जो मैंने बगल में साइडें निकाली वो नहीं निकालूंगी। फिर यहाँ पे ये सारी प्लेटें रख के जो मेरा पैच है इसको मैं फ्यूजिंग पे चिपका के इसके ऊपर रख देती, तो ये क्या हो जाता, हमारा प्लेटों वाला कुर्ता तैयार हो जाता। तो इस तरह आपको मैंने एक कुर्ते में 2 कुर्ते की कटिंग दिखाई। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कटिंग कैसी लगी, और अपनी गुरु दक्षिणा देना मत भूलिएगा। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपसे कुछ भी नहीं ले रही हूँ। देखो ये पसीने बहा रही हूँ कि कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप बना के देखिएगा, एक जरा सी भी आपकी कुर्ती में जो सिलवट पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, आप खुद बनाएंगे तो आपको खुद अपनी कमी पता चलती है कि कोई क्या होता है, बहुत टाइट कपड़े पहनता है, कोई लूज़ कपड़े पहनता है, तो ये आपको अपने कस्टमर से पूछ के बनाना चाहिए। अगर मैं कह दूँ कि भाई आपको, जो मैं कहती हूँ कि आप 2 इंच की कमर में लूजिंग दो, अगर कोई बुजुर्ग है तो उसमें कभी आप 2 इंच की लूजिंग मत दीजिएगा। जितनी भी यंग लड़कियाँ आती है ना 25 साल तक की, 16 साल से लेकर के 25 साल तक की लड़कियाँ, उनको कमर में क्या होता है, 2 इंच की लूजिंग से ज़्यादा मत डालिए, उससे बड़ी हो जाएंगी तो 3 इंच। अगर बुजुर्ग औरत आई है तो कम से कम 5 इंच की लूजिंग डालिएगा, देखिएगा आपका कुर्ता कभी नहीं ख़राब होगा। ठीक है, चलो आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मुझे सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए, और अपनी गुरु दक्षिणा देना मत भूलिएगा।